स्नेहा एक साधारण कॉलेज गर्ल थी जिसकी जिंदगी में कुछ खास रोमांच नहीं था। उसके दिन क्लास, लाइब्रेरी और हॉस्टल के बीच गुजरते थे, मगर उसके दिल में एक राज था। वो अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। अर्जुन कॉलेज का सबसे स्मार्ट और पॉपुलर लड़का था। स्नेहा और अर्जुन दोस्त तो थे, मगर उसने कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। एक रात हॉस्टल के कमरे में लेटे लेटे उसने सोचा कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को अपने दिल की बात बता दे। उसने फोन उठाया और प्रिया को मैसेज टाइप किया, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन उसे बता नहीं सकती। अगर किसी और को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फटाफट मैसेज भेजकर उसने फोन साइड में रखा और अपनी किताब पढ़ने लगी। मगर कुछ देर बाद जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। वो मैसेज प्रिया को नहीं, बल्कि किसी अनजान नंबर पर चला गया था। स्नेहा घबरा गई। उसने तुरंत सॉरी, रॉन्ग नंबर का मैसेज भेज दिया। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद सामने वाले ने मैसेज पढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन अगले दिन सुबह उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से मैसेज आया, तो तुम्हें अर्जुन से प्यार है। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन था? उसे कैसे पता चला कि मैसेज किसके बारे में था? उसने तुरंत रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद ही जवाब आ गया, तुम्हारा राज अब मेरे पास है। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूं। स्नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कहीं ये कोई ब्लैकमेलर तो नहीं, या फिर कॉलेज का कोई लड़का जो इसे बदनाम करने वाला था। स्नेहा पूरे दिन परेशान रही। क्लास में भी वो ठीक से ध्यान नहीं लगा पाई। अर्जुन पास में बैठा था, मगर उसकी नजरें कहीं और ही थीं। प्रिया ने उसे परेशान देखकर पूछा, मगर उसने कुछ नहीं बताया। दोपहर को उसे फिर से उसी अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुम्हें नहीं चाहती कि अर्जुन को यह पता चले तो शाम 6 बजे कॉलेज के पीछे वाली सड़क पर मिलो, अकेले आना। स्नेहा और डर गई। वो क्या करे? अगर ना गई तो? अगर गई तो कौन होगा वो? कहीं कोई साजिश तो नहीं? शाम होते होते स्नेहा की बेचैनी बढ़ गई। उसने तय किया कि वो वहां जाएगी, लेकिन सावधानी से। वो कॉलेज के पीछे वाली सड़क पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसके फोन पर फिर से मैसेज आया, तुम बहुत बहादुर हो जो यहां तक आ गई। स्नेहा ने चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं दिखा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, स्नेहा। वो तेजी से मुड़ी और जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने अर्जुन खड़ा था, उसी नंबर से फोन हाथ में ले हुए। स्नेहा चौंक गई। तुम? ये सब तुमने किया? अर्जुन मुस्कुराया, हां, लेकिन डराने के लिए नहीं। मैं जानना चाहता था कि तुम क्या सोचती हो। कल रात गलती से तुम्हारा मैसेज मेरे नंबर पर आ गया। पहले सोचा कि इग्नोर कर दूं, लेकिन फिर लगा कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। स्नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? अर्जुन ने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, पर कभी कह नहीं पाया। जब तुम्हारा मैसेज आया तो यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए ये छोटा सा प्लान बनाया। सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या खुश हो, मगर वो जानती थी कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी आपकी किस्मत बदल सकती है।